आप सभी को इस जीएस में स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं, कल हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। फर्स्ट वीडियो में काफ़ी समय लग गया था, तो हमने सिर्फ 2 प्रश्न जो है अपलोड किया था। ये आपका प्रश्न तीसरा है। बाकी ये आप यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में हल करा रहा हूँ, और इसमें इस प्रकार हल करा रहा हूँ कि ये प्रश्न कहीं से भी पूछ लिया जाए तुरंत आप बता सकते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न क्या है। विद्युत वाहक बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ये जो तत्व दिए हैं, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम और निकेल। उपयुक्त में कितने समान वैद्युत कैथोड बैटरी सुने हैं? कैथोड और एनोड, कैथोड एनोड 2 प्रकार के तो कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी हमारा ये मतलब प्रश्न कह रहा है कि जो है बैटरी जब हम बनाते हैं तो कैथोड में क्या उपयोग होता है? कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल, क्या उपयोग होता है? तो चलिए, चारों उपयोग होता है बैटरी बनाने में। पर लिथियम में पर जो है कैथोड में क्या उपयोग होता है, एनोड में क्या उपयोग होता है? चलिए, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, यहां पे देखिए, लिथियम आयन बैटरी के कैथोड में इस्तेमाल होने वाला मुख्य रासायनिक यौगिक है। जो लिथियम है, यहाँ पे क्या लिथियम है, ये बैटरी के कैथोड में, तो आपका लिथियम आ गया, सही है। यानी लिथियम आयन बैटरी के कैथोड में इस्तेमाल होने वाला रासायनिक यौगिक है। बेटा, रासायनिक यौगिक है। दूसरा क्या? कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑक्सीजन की परतें यानी ढांचा, जिसमें लिथियम अंदर बाहर, जो कोबाल्ट होती है ये कैथोड में ढांचा बनाती, परतें बनाती है, जिसमें जो है क्या लिथियम आयन आने जाने में बड़ी आसानी होता है। तो आप समझ लीजिए, कोबाल्ट भी यूज होता है ढांचा बनाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? तो 2 सही हो गए। ग्रेफाइट, निकेल। चलिए, निकेल की बात कर ले। निकेल वैद्युत को यानी निकेल वैद्युत यानी विद्युत को जमा कर यानी स्टोर करने की क्षमता देता है। यानी जब अगर निकेल रहेगा तो वैद्युत को स्टोर करना, जब चार्ज करते हैं तो एनोड जो है, जो आयन होते हैं लिथियम, वो एनोड में प्रवेश कैथोड में प्रवेश करते हैं। तो कैथोड में निकेल भी यूज होता है, क्योंकि जो है जब चार्ज होती है यानी संग्रह, स्टोर करने की क्षमता देता है बैटरी को ज़्यादा, ताकि हीट ना हो। तो ये 3 चीज़ें आपको जो है बैटरी के कैथोड में पाए जाते हैं, कैथोड में होते हैं। और लिथियम ग्रेफाइट ये बैटरी के एनोड में होते हैं। कोबाल्ट, लिथियम, निकेल ये जो होते हैं बैटरी के कैथोड में होते हैं, और जो ग्रेफाइट होता है बैटरी के एनोड में होता है। चलिए, ये आपके तीनों, आपको फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, और थर्ड ये हो गया। हमने 3 बात कर लिया। अब हम बात करेंगे लिथियम। लिथियम वैद्युत चार्ज होती है, यानी जब बिजली चार्ज होती है, तो जब वैद्युत चार्ज होती है तो लिथियम आयन कैथोड में से एनोड की ओर जाते हैं। जब बैटरी चार्ज होती है तो जो लिथियम आयन होते हैं ये कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं, और जब डिस्चार्ज होती है तो एनोड से लिथियम आयन कैथोड में जाते हैं। तो लिथियम आयन कैथोड में यूज होते हैं, और जो होता है निकेल भी यूज होता है, कोबाल्ट भी यूज होता है। इसके फायदे क्या होते हैं? ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक होती है छोटी वैद्युत में, यानी बैटरी में, ये बैटरी लिखा है, छोटी बैटरी में ज़्यादा पावर होती है। यानी जब हमारे निकेल इस्तेमाल होगा जो है, तो बैटरी में जो है ज़्यादा पावर होती है, और थर्मल स्थिरता अच्छी होती है, यानी ज़्यादा गर्म नहीं होता है, और ज़्यादा गर्म होता है तो उसकी स्थिरता यानी कंट्रोल में रखता है, उसे फटने नहीं देता है। इसके नुकसान भी हैं। और लंबी आयु तक होती है, यानी ये लंबे समय तक चलती है, बार बार चार्ज होने पर ठीक रहती है लिथियम की बनी बैटरी।
जैसे बाइक इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं तो इसमें लिथियम की बैटरी होती है कि बार बार चार्ज करने पर बेकार नहीं होती। और दूसरी बात, जो कंपनी है ये बैटरी की गारंटी 8 साल ले लेती है, कहीं 5 साल ले लेती है। इसीलिए ले लेती है कि लिथियम की बैटरी लंबी आयु होती है और बार बार चार्ज करने में ठीक रहती है, गड़बड़ नहीं रहती है। अब इसके हम फायदे के बारे में बात करिए। अब नुकसान क्या है? कोबाल्ट सीमित होता है, ये असीमित नहीं होता। कोबाल्ट के नुकसान, चलिए कोबाल्ट के नुकसान क्या हैं ये मिटालता हूं बेटा, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको मिटालते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कोबाल्ट के नुकसान। कोबाल्ट के नुकसान कोबाल्ट के नुकसान बोलिए क्या है? कोबाल्ट महंगा और सीमित होता है। कोबाल्ट जो है महंगा है और सीमित है। नुकसान, महंगा है और सीमित है। दूसरा क्या है? ज्यादा तापमान पर थोड़ा, यानी अगर बैटरी को ज्यादा तापमान दोगे तो ज्यादा तापमान पर थोड़ा क्या होता? अस्थिर हो जाता है। ज्यादा तापमान पर थोड़ा अस्थिर हो जाता है जब ये निकेल लगा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है कि पर्यावरण में खनिज पदार्थ, ये जो खनिज पदार्थ है इसको ढूंढना या कठिन होता है, यानी पर्यावरण दृष्टि में इसे खनन यानी कठिन होता है, इसको पाना कठिन होता है। इसके नुकसान हो गए, महंगा होता है, सीमित होता है, ज्यादा ताप पर अस्थिर हो जाता है और पर्यावरण में खनन कठिन होता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कहाँ यूज होते हैं। ये जो होते हैं निकेल, लिथियम, ये कहाँ यूज होते हैं? निकेल समझ रहे हैं? ये कहाँ यूज होते हैं? ये मोबाइल की बैटरी में। निकेल कहाँ यूज होते हैं? ये मोबाइल की बैटरी में। आप निकेल की परत देखे होंगे, ये मोबाइल के, लैपटॉप के इत्यादि की बैटरी में पाए जाते हैं। किसमें? लैपटॉप में, मोबाइल में, टैबलेट में और कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक है उसमें ये जो है निकेल पाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कोबाल्ट, निकेल, लिथियम के बारे में बात कर लिया। अब एनोड ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। तो ये हम ग्रेफाइट के बारे में बात कर ले। ग्रेफाइट एनोड की परत होती है या ग्रेफाइट की परतें। जो एनोड होता है ये ग्रेफाइट की परतें होती हैं। हमने निकेल के बारे में, कोबाल्ट के बारे में और जो है बात कर लिया, निकेल, कोबाल्ट और लिथियम के बारे में। ग्रेफाइट एनोड की परतें, यानी जो ग्रेफाइट होती हैं तो जो एनोड होता है, जब बैटरी चार्ज करते हैं तो लिथियम आयन जो है ये कैथोड से एनोड में जाता है और जब डिस्चार्ज होता है तो एनोड से कैथोड में आता है। तो जो एनोड की परतें होती हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट समझ में आ गया कि बैटरी में कहाँ यूज होता है? बैटरी में कहाँ यूज होता है? जहाँ निकेल होगा वो बैटरी कौन सी होती है? मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक चीजों से बनी जो बैटरी होती हैं उसमें निकेल यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो अब हम बात करें ग्रेफाइट कार्बन तत्व, यानी ग्रेफाइट जो है ये कार्बन तत्व है। ग्रेफाइट कार्बन तत्व है, ये संरचना परतदार होती है, यानी जो परतें बनती हैं एनोड की ये ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट समझ में आ गया। चलिए कोबाल्ट के बारे में हम डिस्कस और थोड़ा कर ले कि कोबाल्ट की बैटरी जैसे होती हैं उसमें हानियां क्या होती हैं, लाभ क्या होती हैं, कोबाल्ट कैसे काम करता है। अगर बैटरी में कोबाल्ट ना लगाएं तो क्या होगा, निकेल ना लगाएं तो क्या होगा, और लिथियम ना हो तो क्या होगा। लिथियम नहीं होगा तो बैटरी डिस्चार्ज रहेगी, चार्ज नहीं होगा। कोबाल्ट नहीं होगा तो देखिए क्या होगा, एनोड, ग्रेफाइट नहीं होगा तो एनोड नहीं कंप्लीट होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए संरचना या परतदार लेयर्ड होती हैं बैटरी। कोबाल्ट, यहाँ पे देखिए, कोबाल्ट बैटरी को गर्म या फटने से बचाता है। जिस बैटरी में कोबाल्ट CO लगा होता है वो बैटरी को गर्म होने से या फटने से बचाती है या बचाता है।
और कोबाल्ट की बैटरी यानी कोबाल्ट बैटरी को सुरक्षित या टिकाऊ बनाती है। जिस बैटरी में कोबाल्ट लगा होता है वो बैटरी सुरक्षित और टिकाऊ रहती है कोबाल्ट की वजह से। कोबाल्ट से बनी बैटरी ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित करती हैं, ज़्यादा स्टोर करती हैं ऊर्जा, अगर कोबाल्ट से बनी बैटरी हैं। चलिए अब निकेल के बारे में बात कर ले। निकेल का प्रयोग बैटरी के कैथोड में क्यों किया जाता है, क्या एनोड में नहीं कर सकते? इसके बारे पे हम डिस्कस कर लें। बैटरी को ज़्यादा ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता देता है। अगर निकेल का प्रयोग बैटरी में करते हैं तो बैटरी को ज़्यादा ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता देता है। कोबाल्ट और निकेल दोनों। निकेल जो होता है, सॉरी यहाँ पे निकेट लिख दिए हैं, ये निकेल होगा। जो निकेल है कैथोड को मजबूत और अस्थिर बनाता है, यानी जो कैथोड होता है आपका बैटरी के, उसको मजबूत और अस्थिर बनाता है। निकेल ऊर्जा घनत्व बढ़ाता है और निकेल वोल्टेज सुधारता है। निकेल बैटरी को सस्ती बनाती है। बाप रे बाप, अगर निकेल ना होता तो बैटरी महंगी होती, लोग नहीं खरीद पाते। जो लोग, अब आप गरीबी, एकदम गरीबी में चले जाइए कि जिनके घर पे बैटरी छोटी सी है और वो चार्ज करते हैं, वो 3000 की 4000 की बैटरी लाते हैं। अगर उसमें निकेल नहीं लगा होता तो वही बैटरी हो सकती है 5000 की होती, 6000 की होती, और गरीब व्यक्ति उस बैटरी को नहीं ले पाता। और जो 20,000 की बैटरी लिए हैं वो उतनी बड़ी बैटरी 20,000 में नहीं पाते और पैसे उनको अतिरिक्त देना पड़ता। तो जो है निकेल बैटरी को सस्ता बनाती है और निकेल बैटरी की उम्र बढ़ाती है। अगर निकेल लगा है तो आपकी बैटरी की उम्र बढ़ जाएगी। निकेल से बनी बैटरी धीरे धीरे अपनी क्षमता खोती है, एकदम से नहीं डिस्चार्ज होती है। वो डिस्चार्ज होती है और चार्ज होती है, फिर भी वो इतनी जल्दी बेकार नहीं होती, वो ठीक रहती है। तो बैटरी के बारे में आप ये डिस्कस हो गया तो आपको पता हो गया कहाँ पे एनोड, कहाँ पे कैथोड, कहाँ पे ग्रेफाइट इत्यादि चीजें लगती हैं। अब चलिए नेक्स्ट का प्रश्न 4 है। चौथा प्रश्न है और ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी धूमपान के बाद सिगरेट के बचे टुकड़े में, चश्मे के लेंस में, कार के टायर में उपयुक्त में से कितनों में प्लास्टिक पाया जाता है? ये तीनों में से किसमें प्लास्टिक फाइबर पाया जाता है? तो बेटा इसका आंसर आपको देना है। आप बताइए, जो धूमपान करते हैं वो धूमपान ना करें। चलिए ये बताइए कि धूमपान के मतलब जो सिगरेट पीते हैं हम सब लोग, उस पीने के बाद जो टुकड़ा बचता है थोड़ा, क्या उसमें प्लास्टिक होता है? अगर ऐसा पढ़ा जाए, अगर एक ना इंसाफ यानी ऐसा बच्चा जिसको पढ़ाई के बारे में इंटरेस्ट ना हो और उसे बता दीजिए निम्न पर विचार कीजिए, अब वो सोचेगा इसमें क्या विचार करें। बाद में बचा टुकड़ा वो फेंक देते हैं, लेंस टूट जाता तो फेंक देते हैं, टायर खराब हो जाता तो बेच देते। नहीं, इसमें नीचे जरूर पढ़ना है आपको क्या पूछ रहा है। यूपीएससी के प्रश्न में नीचे जरूर पढ़ना, उपयुक्त में से कितने में प्लास्टिक पाया जाता है। तो धूमपान के बाद बचे सिगरेट के टुकड़े में क्या प्लास्टिक पाया जाता है? बताइए बताइए। चश्मे के लेंस में क्या प्लास्टिक पाया जाता है बेटा, बोलिए। कार के टायर में क्या प्लास्टिक पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है? तो जो सिगरेट होता है, सिगरेट को पीने के बाद जो टुकड़ा बचता है उस टुकड़े में प्लास्टिक होता है। कौन से नाम की प्लास्टिक? प्लास्टिक का ही नाम से आता है। इसमें जब हम सिगरेट पीते हैं उसमें भी प्लास्टिक पाया जाता है, चश्मे में भी, चश्मे के लेंस में भी प्लास्टिक पाई जाती है, कार के टायर में भी प्लास्टिक पाया जाता है। अगर अब पूछा जाए या बात करें कि टायर तो रबड़ का होता है, प्लास्टिक कैसे पाया जाता है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, सिगरेट के बचे टुकड़े में सेल्यूलोज एसीटेट नाम की प्लास्टिक पाई जाती है। क्या धूमपान के बाद सिगरेट के बचे टुकड़े में सेल्यूलोज एसीटेट नाम की प्लास्टिक पाई जाती है? पॉलीकार्बोनेट या CR39 प्लास्टिक ये चश्मे के लेंस में पाई जाती है और ये कार के टायर में सिंथेटिक रबड़ भी होता है। यह प्लास्टिक का ही एक रूप है।
तो इन तीनों में प्लास्टिक पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए, बी और सी, यानी तीनों सही हैं। तीनों में प्लास्टिक पाया जाता है, पर एक ही प्लास्टिक तीनों में नहीं पाया जाता। पर यह ऑप्शन नहीं पूछा है कि किसमें कौन सा प्लास्टिक पाया जाता है। अगर हम बात करें कि सिगरेट के बचे टुकड़े में कौन सी प्लास्टिक पाई जाती है, तो सोलुलोज एसीटेट प्लास्टिक पाई जाती है। अगर बात करें चश्मे के लेंस में, तो पॉलीकार्बोनेट या जो है CR39 प्लास्टिक पाई जाती है। अगर बात करें रबड़ कार के टायर में कौन सी प्लास्टिक पाई जाती है, तो सिंथेटिक रबड़ पाई जाती है। सिंथेटिक रबड़ पाई जाती है, ये प्लास्टिक का एक रूप है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में ये आपका 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, इस वीडियो में मैंने तीसरा, चौथा और 5वां 3 जो है उत्तर हमने बात कर लिया प्रश्न। चलिए निम्न पदार्थों पर विचार कीजिए। निम्न पदार्थों पर विचार कीजिए, एथेनॉल और नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। उपयुक्त में से कितनों में के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी उत्पन्न की जाती है। यानी कोयला गैसीकरण से हमें क्या उत्पन्न होता है, एथेनॉल, यूरिया या नाइट्रोग्लिसरीन, क्या उत्पन्न होता है कोयला गैसीकरण से। कोयला गैसीकरण क्या है, कोयला को पूरी तरह से जलाया नहीं जाता, वो भाप के माध्यम से गर्म किया जाता है, ज्वलनशील बनाया जाता है। और उस जब ज्वलनशील बनाते हैं तो जो उससे गैस निकलती है वो सिंथेटिक गैस कहलाती है। ये कैसे निकलती है, मान लीजिए पानी या भाप हमने खूब गर्म किया, पानी को खूब गर्म किया और ऊपर ये बना दिया गया है, इसमें हमने कोयला रख दिया। इस भाप से जब ये गर्म होगा, जब गर्म होगा, इससे जो भाप निकलेगी वो एक प्रकार की गैस निकलेगी। वो गैस क्या होती है, सिंथेटिक गैस। ये हमने पानी गर्म किया, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बात हुई है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन भाप में इसको गर्म करते हैं, ज्वलनशील बनाते हैं, तो इससे गैस निकलती है, वही गैस सिंथेटिक गैस कहलाती है। और सिंथेटिक गैस कहलाती है। सिंथेटिक गैस के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कोयला ऑक्सीकरण में हमें क्या क्या मिलता है। अगर यहाँ पे एथेनॉल और सिंथेटिक गैस और यूरिया दे देते तो इसमें क्या सही होता। चलिए अब हमने गैसीकरण बता दिया, यहाँ पे पानी को गर्म करते उबालते, इससे जो भाप मिलती है ये कोयला से टकरा कर, और इस कोयला से जो गैस निकलती है, जब कोयला गर्म हो जाता है एकदम जो है ज्वलनशील हो जाता है, जब ज्वलनशील होता है तब जो भाप निकलती है उस भाप को हम क्या कहते हैं, उस भाप को हम कहते हैं सिंथेटिक गैसीकरण। चलिए अब इसके बारे में बात कर लें। उपयुक्त में से उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी उपयुक्त की जाती है। चलिए कोयला गैसीकरण को सिंथेटिक गैस बनाती है, यानी कोयला गैसीकरण से सिंथेटिक गैस बनती है या सिंगैस कहते हैं। यानी जो गैस बनती है सिंथेटिक, उसे सिंगैस गैस भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर से, यानी कार्बन मोनो और हाइड्रोजन, ये जो दोनों मिश्र होता है, हाइड्रोजन हमने उबालता हूँ, हाइड्रोजन जब निकलती है कोयला के साथ मिलकर इसको ज्वलन बनाती है, तब इससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलती है, जिसे हम सिंथेटिक गैस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, जिसे हम सिंथेटिक गैस बोलते हैं। यह गैस आगे चलकर कई रासायनिक पदार्थों के निर्माण में काम आती है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी रासायनिक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ठोस कोयला को ज्वलनशील ठोस कोयला हो और उसे हाइड्रोजन के माध्यम से या भाप स्टीम के माध्यम से गर्म किया जाता है। स्टीम के माध्यम से गर्म किया जाता है, स्टीम मतलब भाप से गर्म किया जाता है, ज्वलनशील बनाया जाता है। तो यहाँ पे ज्वलनशील गैस में बदल जाता है, यानी ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें ठोस कोयला ज्वलनशील गैस में बदल जाता है। यह गैस सिंथेटिक गैस कहलाता है। अभी हमने बात किया था सिंथेटिक गैस जिसे हम सिंगैस भी कहते हैं, जिसे हम सिंगैस भी कहते हैं। चलिए कोयला को ऑक्सीजन या भाप को नियंत्रण मात्रा में गर्म करते हैं, यानी कोयला को ऑक्सीजन में, हवा में भाप की नियंत्रण मात्रा में गर्म करते हैं। यानी भाप की जो नियंत्रण मात्रा है उसमें कोयला को गर्म करते हैं ऑक्सीजन में।
कोयला को ऑक्सीजन और भाप की नियंत्रण मात्रा में गर्म करते हैं। यानी जो भाप निकलता है उससे हम कोयला को ऑक्सीजन में गर्म करते हैं और जो गैस निकलती है उसे सिंथेटिक गैस बोलते हैं। जबकि कोयला को पूरी तरह से जलाया नहीं जाता है बल्कि उससे थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन और भाप के साथ गर्म किया जाता है। यानी ऑक्सीजन और भाप के साथ गर्म किया जाता है। जो पानी जल से जो भाप निकलता है उससे और ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो वह धुआं या राख नहीं बनता है, तो वह एक गैस छोड़ती है, उसे हम सिंथेटिक गैस बोलते हैं। जबकि कोयला को पूरी तरह से जलाया नहीं जाता बल्कि थोड़ी ऑक्सीजन और भाप के साथ, जो पानी से भाप निकलता है उसके साथ गर्म किया जाता है तो वह धुआं या राख नहीं बनती है, वो एक गैस छोड़ती है जिसे हम सिंथेटिक या सिंगैस गैस बोलते हैं। चलिए, सिंगैस यानी मिलने वाले कोयला गैसीकरण से मिलने वाले पदार्थ क्या हैं? हाइड्रोजन, अमोनिया, यूरिया मिलेगी, मेथेनॉल, एथेनॉल, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और बिजली उत्पादन होगा। इतना होगा तो आप देखिए इसमें क्या दिया है, एथेनॉल, एथेनॉल पहला सही है। दूसरा क्या है, नाइट्रेट, ये नहीं मिलेगा, ये गलत है। और यूरिया, यूरिया भी मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 1 एंड 3 यानी पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। कोयला गैसीकरण से क्या क्या मिलता है? हाइड्रोजन, मेथेनॉल, एथेनॉल, सिंथेटिक बिजली का उत्पादन होता है। इसमें 2 दिए हैं, इसमें सिर्फ 2 सही हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में, एकदम इसी प्रकार डिटेल करेंगे। अब अगर कभी पूछ दिया जाए कि एथेनॉल और यूरिया ना दिया जाए, अमोनिया दे दिया जाए, मेथेनॉल दे दिया जाए और बिजली का उत्पादन दे दिया जाएगा तो कोयला गैसीकरण से तीनों चीज का उत्पादन होता। हमारे तीनों प्रश्न सही होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और इसे बिजली यानी यूज, बिजली उत्पादन में, रासायनिक उद्योग में, और जो है रासायनिक उद्योग में यानी जो रासायनिक उद्योग होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और पेट्रोल, डीजल, उर्वरक फिल्टर करने में, बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है।